हाँ, कर लीजिए चेतना जी, कैमरा ऑफ करना चाहें कर सकते हैं, कोई बात नहीं। कोई ऐसी सिचुएशन है कर लो। पहले हम देखते हैं इस चार्ट को। हो सकता है कुछ लोगों को पहले ही इन्फॉर्मेशन हो बहुत सारी, और बहुत सारा हर किसी को ही है, दुनिया भर की यूट्यूब की वीडियो और इंटरनेट पे भरा पड़ा है सब कुछ। लेकिन थोड़ा सा उसको मैं मोटा मोटा एक बार समझा देता हूँ। जो मोटापा है या ओवरवेट है उसको मेजर हम कैसे करते हैं? बीएमआई के थ्रू, बेसिल मेटाबॉलिक रेट। आजकल ऑनलाइन कैलकुलेटर भी अवेलेबल हैं ऐप्स में, और उसका फॉर्मूला भी रहता है आपका हाइट वेट को मेजर करने का। अगर आपका बीएमआई जो है 18 टू 24 है तो नॉर्मल है। लेडीज में ये थोड़ा ज़्यादा होता है, ये मेल्स का दिखाया हुआ है। 25 से 29 तक आप ओवरवेट हैं। 30 या 30 से अबाव आप ओबीज हैं, और 35 से अबाव है तो एक्सट्रीमली ओबीज हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मोटापा है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इसके लिए आप कैलकुलेटर या फॉर्मूला रहता है, उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसको मेजर करने का क्या तरीका है? बॉडी फैट परसेंटेज। ज़्यादातर फीमेल्स हैं तो मैं फीमेल्स को ही टारगेट करके सारी चीज़ें समझाता हूँ आपको। दूसरा जो तरीका है, आप ओवरवेट हैं कि ओबीज हैं कि कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, ये दूसरा तरीका है फैट परसेंटेज चेक करने का। बीएमआई जो तरीका है वो एक जनरल सा मेथड है, उसमें कोई एक्यूरेसी नहीं है ज़्यादा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके बोन्स हैवी हैं, आपके अंदर मसल्स ज़्यादा हैं, तो अभी आपका वेट ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक्यूरेट जो मेथड है फैट को मेजर करने का, वो फैट परसेंटेज है। आपकी उम्र के हिसाब से ये चार्ट दिया हुआ है, आप अपने आप को इसमें रख के देखिए कि कितना फैट परसेंटेज है। पहली चीज़ तो आपने मेजर किया नहीं होगा कभी। ये तरीका है फैट परसेंटेज मेजर करने का, ये कि इतना परसेंटेज है तो आप हेल्दी हैं, इतने में ओवरवेट हैं, इतने में ओबीज हैं, किस कैटेगरी में आते हैं और कितने फैट परसेंटेज है आपका। अब इस फैट परसेंटेज को मेजर कैसे किया जाता है? इसके लिए फैट परसेंटेज के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, कैलिपर। फैट परसेंटेज कैलिपर मेडिकल स्टोर पे भी मिल सकता है। वो ऐसे आपको पिंच करता है फैट को। अभी हम वेट मोटापे को कैसे मेजर कर रहे हैं? वेइंग मशीन पर खड़े हो जाते हैं और उसमें वजन जो भी आया है उससे हम खुद को तोल रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने अभी 1 किलो, अभी मान लो 70 वेट है मेरा, अभी मैंने 2 गिलास पानी पिया और फिर मैं वेइंग मशीन पर खड़ा होऊंगा, 71 हो जाएगा। फिर मैं लंच करूंगा हैवी, फिर मैं मशीन पर खड़ा होऊंगा तो 72 हो जाएगा। तो ये जो वजन को तोल के जो मापना है, तोलना तोला तो सामान को जाता है, निर्जीव चीजों को। वो एक पुराना तरीका था कि जब लोगों के पास खाने का के पर्याप्त संसाधन नहीं थे तो किसी का वजन बढ़ जाता था तो कहते थे कि अब ये हेल्दी हो गया है। वो पुराना तरीका था। लेकिन अभी बीएमआई और फैट परसेंटेज और बीएमआर, इनके द्वारा मेजर किया जाता है कि आप किस लेवल पर है मोटापे के। तो मोटापे का मतलब है आपके अंदर फैट की जो परसेंटेज है। फैट जो है एक हमारे डाइट का एलिमेंट है, जो हमारे एक स्टोर एनर्जी है। प्रकृति का एक सिस्टम है कि क्योंकि प्रकृति को नहीं पता था कि हमारे फ्रिज कभी हो सकता है भरे रहे। प्रकृति ने एक सिस्टम सेट किया हुआ है कि कभी हमें खाना ना मिले तो कुछ खाना हम स्टोर करके रखें। सारे जीव जंतु कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में स्टोरेज रखते हैं अपने शरीर में। तो जब हमें भोजन ना मिले, या क्योंकि हम जंगलों में घूमने वाले जीव जंतु हैं, घर तो हमने अभी बनाए हैं कुछ सालों पहले, उससे पहले तो हमें खाना खोजना पड़ता था।
हम भी तो एक टाइप के जंगली जानवर ही हैं, पढ़े लिखे, अभी फिलहाल पढ़ लिख लिए हैं, घर बना लिए हैं हमने, तो वो सिस्टम लेकिन अभी भी है हमारे अंदर। यानी जब भी हमारे शरीर को लगता है, इस चीज को समझना, ये ट्रिक काम आएगी आगे, कि जब भी हमारे शरीर को लगता है इनसिक्योरिटी फील होती है, या उसको लगता है कि भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसको स्टोर करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि योगिक थेरेपी जो है वो मोटापे को साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम मानती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत खा रहे हैं, उनका कोई वजन नहीं बढ़ रहा, और कुछ लोग ऐसे हैं बहुत कम खा रहे हैं और उनका वेट गेन होता जा रहा है, मोटापा चढ़ता जा रहा है। क्या कारण है? कारण साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजी की वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी फैट को स्टोर करना शुरू करती है। पहली चीज साइकोलॉजिकल, दूसरा बॉडी टाइप, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक, जिसको वात पित्त कफ हम आयुर्वेद में बोलते हैं। अगर आपका बॉडी टाइप कफ है तो आपका वजन बढ़ता ही चला जाएगा, आप आलसी भी होंगे, आपका बॉडी टाइप ही वेट बढ़ने वाला होगा। और अगर आपकी प्रकृति वात है तो आप कितना ही और खाते रहो, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल दुबले पतले रहोगे, लेकिन फिर आपको अलग प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपकी बॉडी टाइप कफ है, या आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो आपका वेट ज़्यादा रहेगा, और उसको हम मेजर करते हैं फैट परसेंटेज के थ्रू, बीएमआई के थ्रू, या वेट तोल के और बीएमआर के थ्रू। अब उससे आगे हम समझते हैं कि कारण क्या है वेट होने के, वेट जो है ज़्यादा होने के कारण क्या है। हाँ, फैट जो है दो टाइप का है, दो टाइप का फैट है। अभी तो हम समझ रहे हैं कि फैट एक ही लेयर है हमारे ऊपर। एक जो नॉर्मल फैट है आपको ऊपर से दिख रहा है, जो ऊपर से आप पकड़ पा रहे हो, अपने नॉर्मली अब्डोमेन पर रहता है ना फैट, पकड़ के देखो इसको ऊपर से। अभी मैं आप सबको मोटा समझ के चल रहा हूँ, कोई पतला भी है तो पकड़ के देख लो, ठीक है। ये जो ऊपर से जो पिंच कर पा रहे हो अपने हाथों पे, जो आप पिंच कर पा, ये इसको मेजरमेंट समझो। आपके पास कोई कैलिपर नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको पिंच करके, ये जो है ये मेजरमेंट है आपका। आप जिसको पकड़ पा रहे हो वो फैट है, जो नहीं पकड़ पा रहे हो वो मसल है। आपके शरीर में मांस भी है और फैट भी है। फैट है ऊपर की लेयर, उस जिसको पिंच कर पा रहे हो वो फैट है, जिसको नहीं पकड़ पा रहे हो वो मसल है। अब अपने पेट के साइड से पकड़ के देखो, यहाँ पकड़ पाओगे। अब जो ये मेजरमेंट है ये फैट परसेंटेज है। ये 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। ये जितना बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा फैट है, ये कम करना है आपको। जिस दिन ये पिंच कम होगा उस दिन आप समझो फैट कम हुआ। वजन कम तो जो आप वेट कम करने, वो वेट योगा फॉर वेट लॉस तो मैंने इसलिए एक जनरल अवेयरनेस ऐसा है कि वेट कम करना है, लेकिन वेट कम हमें नहीं करना है, हमें इस पिंच को कम करना है, इस परसेंटेज को कम करना है। इस परसेंटेज को कम हम कैसे कर सकते हैं, उसके आगे कुछ स्टेप्स हैं वो मैं लिखवाऊंगा। लेकिन जो वजन है, वजन को जिसको हम वेट मानते हैं, वो तो एक दिन में 2 किलो भी कम हो सकता है। पहले आप पूरा दिन पानी मत पियो, नमक खाना छोड़ दो, जिससे वाटर रिटेंशन आपकी बंद हो जाएगी, पानी जितना भी शरीर में पानी है वो सूख जाएगा, और आप अगले 1-2 दिन बाद खड़े होकर देखोगे 4-5 किलो वजन कम हो गया होगा आपका, पानी सूख जाएगा पूरे शरीर का। अगर आप में 50 kg वेट है तो 60% उसमें पानी है, तो आप आराम से 5-10 किलो वजन एक हफ्ते में भी कम कर सकते हो। और जहाँ जो भी बॉडी थेरेपी या जहाँ आपको सपने दिखाए जाते हैं कि इतने दिन में 10 किलो वजन कम करें, या इतने दिन में ये कम करें वो कम करें, तो वो सब फेक है, वो सिर्फ वाटर लॉस है। अभी आप कार्डियो करो, साइकिलिंग करो दबा के, खूब सारा पसीना निकलेगा, पसीना स्वेट होगा बाहर, आधा किलो 1 किलो एक बार में ही निकल जाएगा, एक सेशन में ही, 1-1.5 घंटा करने से ही। और आप घर पे आके वेइंग मशीन पर चढ़ जाओगे और आपको खुशी महसूस होगी कि हाँ 1 किलो वजन कम हो गया। फिर 2 गिलास पानी आपने घर पे जाके पिया 1-2 दिन में, फिर नॉर्मल हो गया आपका वेट। ऐसा ही होता है ना। मैंने तो ये भी देखा है कि लोग योगा सेशन से पहले, ये योगा या जिम जिससे भी पहले वे जिम में जाते हैं, जैसे जिम में भी मैं पहले कराता था, तो जिम में जाते हैं पहले सीधे वेइंग मशीन पर चढ़ते हैं कि आज 70.1 है,
थोड़ा सा किया, थोड़ी भाग दौड़ की, तो 200-300 ग्राम तो पानी निकलेगा ही। यूरिन जाएंगे वो तो उससे भी निकलेगा। खुश हो जाते हैं कि हो आज इतना कम कर लिया। ऐसे वेट मैनेजमेंट नहीं काम करता है। तो फैट परसेंटेज को कम करना है, ना कि वेट को। मैं अपने फोन को साइलेंट पे लगा देता हूं। दूसरी चीज, एक फैट है जो ऊपर है, वो ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है विसरल फैट। इसका भी मैं थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा जनरल आपको इसमें बता देता हूं मैं, बाकी फिर आपको क्या थेरेपी में हम क्या करने वाले वो समझाऊंगा मैं। देखो, फैट परसेंटेज को इस टाइप से मेजर किया जाता है। वेइंग मशीन से चेक नहीं किया जाता कि आप मोटे हो पतले हो, कितनी ज़रूरत है आपको। इस कैलिपर के थ्रू किया जाता है। 100-150 रुपये का ये आता है। आप इंटरनेट पे अमेजोन से भी मंगवा सकते हो। यहाँ पर इसके साथ एक चार्ट आता है। आप ये देखो कि 30 पर हो अभी, तो ये 30 पर कितने परसेंटेज है फैट, उस चार्ट में मिलेगा कि अगर ये निशान जो है ये 30 पे है तो इसका मतलब कितने परसेंट फैट है। इस चीज़ को तो आप खरीद ही लो। आप कम करना है नहीं करना है वो बात आगे की है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक प्रॉपर मेजरमेंट रहे कि किस लेवल पर आप हो। फैट परसेंटेज कैलिपर लिखोगे या मशीन लिखोगे या मेजरमेंट के लिए कुछ भी लिखोगे आ जाएगा गूगल पर। ये यही होता है। ऐसे हर बॉडी पार्ट का आप चेक करते हो। इसका तरीका रहता है कि हाथ पे से, कमर पे से, थाइज के ऊपर से, अब्डोमेन के ऊपर से, ऐसे 3-4 जगह से फैट लिया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है टोटल करके। अदरवाइज जनरल आप सिर्फ पेट के ऊपर जहाँ आपको ज़्यादा फैट है वहाँ से ही मेजर करके रखो, और फिर उससे ही कुछ दिन बाद एक्सरसाइज करके या फिर जो भी आपका रूटीन है उसको फॉलो करके उसके बाद फिर इसी से चेक करो, तब एक्यूरेट आएगा। अब जो फैट टाइप है वो 2 टाइप का फैट है। एक फैट वो है जो हमें दिख रहा है ऊपर से, जिसको हम फैट समझते हैं। ये वो फैट है जिसको हम फैट समझते हैं। और जो सबसे खतरनाक है वो क्या है, ये वाला फैट है। इस फैट को आप कम कर सकते हो। ये फैट ऊपर जो है ढीला रहेगा, लेकिन जिसका पेट टाइट रहता है, कई लोगों का देखना पेट एकदम टाइट रहेगा, ऊपर से पकड़ने में नहीं आएगा, तो मतलब ऊपर मसल्स हैं, उनके जो फैट है वो ये विसरल फैट है। विसरल फैट क्या है? विसरल फैट वो है जो आपके ऑर्गन्स के बीच में फंस गया है फैट। आपके जो लीवर हैं, आपकी किडनी हैं, आपके इंटेस्टाइन है, इनके बीच में का जो एरिया है वहाँ पर एक नॉर्मल फैट होता है उनको सेटल रखने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है। ये विसरल फैट की वजह से ऑर्गन फेलियर होता है। इसको हमें कम करना है। और ये कम ऐसे नहीं होता। ये फैट कम करना जो शुरू शुरू में कुछ दिन आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ये फैट कम होता है। विसरल फैट ऐसे कम नहीं होता। विसरल फैट लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज, आप लंबे समय तक, दीर्घ काल तक अभ्यास करेंगे तब जाके कम होगा, और एक डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। इसके लिए 6 महीने का समय चाहिए, और इसके लिए तो आप महीने में भी कम खा के भी आप कर सकते हो। और जब तक ये कम नहीं होगा तब तक ये भी टेम्परेरी ही कम होगा।
तो हमारा जो मेन टारगेट है वो ये विसरल फैट है। ऊपर का फैट तो 2-4 दिन आप खाना कम खाओगे तो 1-2 किलो करके फिर थोड़ा थोड़ा जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। और एक पॉइंट पर आपने नोट किया होगा, जिन्होंने अगर एक्सट्रीम किसी ने की होगी इतनी मेहनत, तो जो कि बड़ी मुश्किल बात है, तो एक पॉइंट पर मान लो पहले के 5-10 किलो जो है वो आराम से लॉस हो गए, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट पर वेट स्टक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये लेयर आपकी खत्म हो गई है, लेकिन ये लेयर अब शुरू हुई है। अब इस लेयर को कम करने के लिए आपको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट, और ज़्यादा थोड़ी सी एक्सरसाइज हार्ड करनी पड़ेगी, या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, या एक एक्टिव लाइफस्टाइल, और कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी इस फैट को कम करने के लिए। ये फैट के टाइप हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विसरल फैट। अब हमें मोटापा कम करना, क्यों क्यों कम करना चाहिए? मोटापा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। मतलब अगर हम बीमारियों को काउंट करें तो बीमारी नहीं है मोटापा, लेकिन मोटापा जो है बहुत सारी बीमारियों का कारण है। उसकी वजह से आपकी कोलेस्ट्रॉल, आपका शुगर, आपकी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। ये भी मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर्स के थ्रू दिखाऊंगा तो थोड़ा आसान रहेगा। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर आपका ओवर वेट है तो? सबसे पहले हाई बीपी होना शुरू हो जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, जो कि कोलेस्ट्रॉल हाई बीपी दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। शुगर लेवल आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, किडनीज पर लोड पड़ेगा, आपको नींद आने की प्रॉब्लम होगी, अस्थमा हो सकता है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, ऑर्थराइटिस, बैक पेन, जॉइंट पेन। आपने नोट किया होगा अगर आप में से किसी का वेट काफ़ी ज़्यादा है तो आपको बैक पेन भी होगा, आपको नी पेन भी होगा, जॉइंट्स में पेन होना भी शुरू हो गया होगा। वो अर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है। तो मोटापा खुद में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। अब इसके कारण क्या हैं? इसके कारण बहुत हो सकते हैं। कारण आप लिख लीजिए, कारण आपके काम आएंगे। कॉजेज क्या हो सकते हैं मोटापे के? सबसे पहला है आपका लाइफस्टाइल। आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। क्योंकि आपका जो कैलोरी जो हम पढ़ते हैं, कैलोरीज आप खा ज़्यादा रहे हैं, बर्न आप कम कर रहे हैं। आपका लाइफस्टाइल पहली प्रॉब्लम है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं लेना पूरी। और नींद पूरी नहीं लेंगे तो आपका ना खाने पर कंट्रोल होना, आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाने वाली है। तीसरा है स्ट्रेस। आपका वर्कलोड हो सकता है, घर में स्ट्रेस हो सकता है, किसी भी चीज़ टाइप का स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस हार्मोन जब आपके अंदर बढ़े रहेंगे, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस जो है मेजर कोज है आज के दिन। अगर 100 लोग फैट लॉस के लिए आएंगे तो 90% लोग जो है डाइट ठीक ही मिलेगी उनकी। आप में से सच बताओ, ईमानदारी के साथ रेज हैंड करो, किस किस की डाइट ठीक है? मतलब एक घर का सिंपल खाना, वही 1-2 चपाती सब्जी, सब यही खाते होंगे। इनमें से कोई भी नहीं होगा, कोई एक आधा ही हो सकता है। अगर आपका लाइफ घर का खाना आप खा रहे हो नॉर्मल, तो रेज हैंड करो। अगर आप ज़्यादा नहीं खा रहे हो तो इसमें ऑप्शन है रेज हैंड का, उस पर क्लिक करो।
अगर आप बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हो तो फिर मत करना, ईमानदार रहना। 90% लोग बिल्कुल सही खाना खा रहे हैं जो उनको खाना चाहिए। तो उनका कारण क्या है? उनका है स्ट्रेस। स्ट्रेस इनडायरेक्ट वे में फैट को गेन कैसे करता है? आप स्ट्रेस को इस टाइप से समझिए, तनाव बढ़ा और वेट गेन करना यानी फैट गेन करना बॉडी का एक मैकेनिज्म है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। जैसे मान लीजिए आपको अभी तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है। अगर आप कहीं जंगल में हो और आपको पता हो कि आपको भोजन नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? आप इकट्ठा करना शुरू करेंगे, जो भी मिलेगा उसे इकट्ठा कर लेंगे कि जब भूख लगेगी तब खाएंगे। तो सेम मैकेनिज्म हमारे ब्रेन के साथ होता है। जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं तो बॉडी स्टोर करना शुरू कर देती है। अंदर की इनसिक्योरिटी, अनसेफ फील होना शुरू होता है। तनाव बढ़ता है तो अंदर अनसेफ फील होना शुरू होता है और बॉडी स्टोरेज में लग जाती है। और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड भी ज़्यादा खाने की अपने आप ज़्यादा खाते हैं आप। इसलिए ज़्यादा देखा है कि जो जितना तनाव में होगा बार बार फ्रिज खोल के कभी आइसक्रीम खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, एक उनसे मीठा, जितना भी मीठा हाई कैलोरी फूड खाओगे उससे एक माइंड को स्पार्क भी मिलता है, आपके डोपामिन भी रिलीज होते हैं जो थोड़ा सा टेम्परेरी स्ट्रेस से आराम देते हैं आपको। अगर आप पहले ही रिलैक्स माइंड के साथ हो तो आप ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ही नहीं सकते। ओवर ईटिंग कर रहे हो अगर, तो भी स्ट्रेस के कारण कर रहे हो, और आपकी बॉडी स्टोर ज़्यादा कर रही है तो भी स्ट्रेस के कारण कर रही है। फोर्थ कारण है हार्मोनल प्रॉब्लम। हार्मोनल प्रॉब्लम में दो टाइप की, एक तो थायराइड हार्मोन जिसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, मतलब आपको थायराइड हो गया। थायराइड से कैसे वेट बढ़ता कम होता है? क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है आपके शरीर के विकास को कंट्रोल करता है, आपको दुबला कर सकता है। अगर हाइपर हो जाए थायराइड तो आपके जो T3 T4 जो हार्मोन है आपके अंदर इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपका बीएमआर जो है, आपका जो पेट का जो इंजन है, इतना फास्ट चलेगा, आप कितना भी खाएंगे वो फुल डाइजेस्ट हो जाएगा, सब कुछ, फैट बनेगा ही नहीं, तो आप एक्सट्रीम में दुबले हो जाओगे। जब हाइपोथायराइड होता है आपको, तो वो जो थायराइड जो हार्मोन है थायरोक्सिन, वो बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप कम भी खा रहे हैं तो शरीर स्टोर ज़्यादा कर रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट कम कर रहा है। अगर आपने 2000 कैलोरीज खाई तो आपकी ज़्यादातर कैलोरीज फैट में स्टोर हो जाएंगी और कम कैलोरीज को वो एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। आप खा भी रहे हैं, वेट भी बढ़ रहा है और वीक भी फील कर रहे हैं साथ साथ। नहीं तो ये होना चाहिए ना, जो लोग ज़्यादा खा रहे हैं तो उनके अंदर ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन आप देखना आप वीक महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी फैट में कन्वर्ट नहीं कर रही है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रही है आपकी डाइट को, तो थायराइड की वजह से। दूसरा कारण है जो फीमेल्स में मीनोपॉज होता है, जो फीमेल हार्मोन है वो आपके बनने बंद हो जाते हैं एक एज के बाद। जब वो हार्मोन बनने बंद हो जाते हैं तो बॉडी एक टाइप का बॉडी को शॉक मिलता है और बॉडी तनाव में आके फैट को गेन करना शुरू कर देती है। ये दो कारण हैं हार्मोनल। कितने कारण हो गए? टोटल 4 कारण हो गए। उसके अलावा जो सबसे मेन है डाइट, आपकी अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट मतलब जो आपको न्यूट्रिशन चाहिए वो आप नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं, जो आपके ऑर्गन्स को जो वर्क करना चाहिए वो उतनी पर्याप्त मात्रा में उनको मिनरल्स विटामिन्स नहीं मिल पा रहे हैं। आपकी मसल्स प्रोटीन ना मिलने की वजह से, लैक ऑफ प्रोटीन है जो, वो वीक हो गई हैं। मसल्स ही फैट बर्न करते हैं, ध्यान रहे। और हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा जो बहुत कम है, तो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। अगला कारण है पोर्शन साइज का बड़ा होना। हमारे जो
इंडियन जो डाइट है उसमें जो पोर्शन साइज है वो काफ़ी बड़ा है। और खासकर कार्बोहाइड्रेट हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट का क्या काम रहता है? आपकी एनर्जी, बॉडी को एनर्जी देना, इंस्टेंट एनर्जी देना। और हमारा फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं है, तो वो एनर्जी कहाँ पर स्टोर होगी? फैट के रूप में। और जो हमारे घर में प्लेट हैं, जो कटोरियाँ हैं, जो बाउल हम यूज़ करते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, असल में उतना नहीं खाना होता। एक इंडियन अपना थाली सिस्टम भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अभी उस टाइप की थाली मिली पिक्चर में, तो मैं आपको बताऊंगा। नहीं है, उस टाइप की नहीं है, तो बहुत टाइप के वैसी थालियाँ आ गई हैं खाने वाली। जो थाली है उसमें जहाँ सब्जी डालनी होती है वहाँ तो हम चपातियाँ भर के रख देते हैं इतनी सारी, और जहाँ चपातियाँ रखनी होती है वहाँ हम इतनी सी सब्जी डाल देते हैं। जबकि होना क्या चाहिए? जो बड़ा पोर्शन साइज है, देख आप किसी होटल में जाओगे, किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपने देखा होगा मेन कोर्स, मेन कोर्स लिखा होता है। मेन कोर्स के नीचे आपकी जो सब्जियां हैं वो लिखी होती हैं, यानी हमें वो सब्जी है वो इतनी क्वांटिटी में खानी होती है। और उसके साथ फिर आप क्या लोगे? एक चपाती लोगे, दो चपाती लोगे, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं? तीन चार चपातियां खाते हैं और सब्जी, उस इतनी बड़ी सब्जी में से तो चार पांच लोग खा जाते हैं। होता है सही? तो जो हेल्दी चीज़ है उसको हम छोड़ देते हैं। हालांकि वो रेस्टोरेंट में हेल्दी नहीं बनाते, लेकिन फिर भी सिस्टम यही है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कम रख के सब्जी की और सलाद और बाकी की चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा रखना है। तो पोर्शन साइज हम कंट्रोल नहीं करते। साइकोलॉजिकल हो गया, हमारा स्ट्रेस हो गया, है ना, हार्मोन हो गया, हाँ, तो ये सारे कारण हैं हमारे वजन बढ़ने के। अब इनमें से आप अपने साथ साथ में आप खुद को एनालाइज भी करते चले जाओ कि मैं किस लेवल पर हूँ और कौन सी चीज़ मेरे में ज़्यादा काम कर रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन लिखिए। मेरे साथ आप क्लास कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वज़न ज़्यादा है तो उसका इलाज ज़रूर कर लो। सॉल्यूशन है सबसे पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट। सबसे पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट रखो, क्योंकि अगर आपका माइंड रिलैक्स होगा तो आप ज़्यादा नहीं खाएंगे, अपने आप ही नहीं खाएंगे, आपका मन नहीं करेगा। अब आप देखना, कभी भी आप बहुत खुश हो और कोई ऐसी सिचुएशन में से गुजर रहे हो, बहुत हैप्पी आप महसूस कर रहे हो, आप ज़्यादा नहीं खा पाओगे। आप ज़्यादा खा पाते हो जब आप चिड़चिड़े होते हो, जब तनाव में होते हो, जब अंदर से इनसिक्योर फील कर रहे होते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट पहली चीज़ है। दूसरा, प्रॉपर स्लीप, नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। तीसरा, एक्टिव लाइफस्टाइल, आपको जो लाइफस्टाइल है वो एक्टिव होना चाहिए। जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो एक्टिव लाइफस्टाइल का पार्ट है। उस एक्सरसाइज में आप वॉक करो, जॉगिंग करो, जो भी आप करना चाहो। फिर मैं आपको योगा बताऊंगा कि क्यों योगा करना ज़रूरी है। उसके बाद आप पोर्शन साइज को कंट्रोल करो। छोटे बच्चों वाली प्लेट ले लो खाने के लिए, बड़ों वाली प्लेट रखो ही मत। एक ही प्लेट रखो, और वो भी छोटे बच्चों की जो रहती है ना, छोटे छोटे खाने बने रहते हैं उसमें, बस उसी में खाना है। और जो पोर्शन खाने की हमें आदत है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती है, ये ध्यान रहे। आज आप दो चपातियाँ खाते हैं और आपको रिक्वायरमेंट एक चपाती की है, तो आज अगर आपने दो नहीं खाई तो आपको लगेगा कि अभी भूख मिटी नहीं। पोर्शन साइज कंट्रोल करना है, स्लो ईटिंग करनी है।
धीरे धीरे खाना है, समय लगा के खाएंगे तो एक चपाती में भी आपका पेट भर जाएगा। अगर आप जल्दी जल्दी खाया तो ब्रेन पेट से सीधा सिग्नल जाएगा ओवर ईटिंग का। आपने नोट किया होगा कई बार जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, एकदम से आपको पता चलता है कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, क्योंकि पेट से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने में 15-20 मिनट लगते हैं, और 15-20 मिनट में तो हम 3-4 बार खाना खा लें, हम तो 5 मिनट में निपटा देते हैं सब कुछ। तो फिर सीधा सिग्नल जाता है ज़्यादा ओवर ईटिंग का। तो स्लो ईटिंग, एक्टिव लाइफस्टाइल, स्लो ईटिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉपर स्लीप, तो जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे, और प्रॉपर न्यूट्रिशन भी लिखिए, न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेट कीजिए। इस कोर्स में मैं थोड़ा सा कुछ क्लासेज आपकी थ्योरेटिकल भी लेने वाला हूँ। थ्योरेटिकल क्लासेज हम इस टाइम पर, जैसे रात के टाइम ले लिए हमने थोड़ा, क्योंकि समय सब फ्री होते हैं, तो उस टाइम पर हम करेंगे। प्रॉपर न्यूट्रिशन हो गया, और सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है योगा प्रैक्टिस। अब योगा प्रैक्टिस में हम इस कोर्स में क्या करने वाले हैं वो मैं बताऊंगा आपको। जो वेट बढ़ने का एक कारण और रह गया वो भी आप लिख लीजिए उसमें, वीक डाइजेशन। वीक डाइजेशन या कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, या एक्सेसिव टॉक्सिन्स। जब आपके शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे तो फिर आपका कंट्रोल, मेंटल हेल्थ भी आपकी ख़राब हो जाएगी, कंट्रोल भी आपका छूट जाएगा। आपने देखा होगा तीज त्योहार, कभी शादियां चल रही हैं तो फिर आप एक बार छोड़ देते हो, अपने आप बहुत सारे टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, फिर आप कई दिन तक कंट्रोल नहीं कर पाते। और कभी आपने फास्ट किया हो, कभी फास्टिंग प्रैक्टिस की हो, 1-2 दिन तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, उसके बाद आपका इतना अच्छा कंट्रोल होता है अपने ऊपर, कोई भी चीज़ आपके सामने हो आप कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन फिर वो फास्ट जब हम खोलते हैं, फिर वो तीज त्योहार वाला, वो हमारे घर में हलवे पूड़ी बनने शुरू होते हैं, फिर वही सर्कल शुरू हो जाता है। होता है ऐसा। तो अब योगा में हम क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, योग चिकित्सा में क्या बताती है आपको इन सारी चीज़ों का इलाज। प्रॉपर योगा थेरेपी हम प्रैक्टिस करेंगे। योग चिकित्सा बताती है षटकर्म। सबसे पहला षटकर्म होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्लींजिंग प्रोसेस, जिसमें हम शंख प्रक्षालन, धोती, अलग अलग टाइप के धोती, नेति, बस्ती, न्योली, त्राटक, कपालभाति, ऐसे 6 टाइप की क्रियाएं हैं, तो वो करने वाले हैं। उनमें से हम कपालभाति करने वाले हैं, हम धोती करने वाले हैं, बस्ती भी हम करने वाले हैं। बस्ती यानी धोती का और बस्ती का हम मिला जुला रूप हम करने वाले हैं, ताकि सबसे पहले हम अपने आप को, और कुछ आयुर्वेदिक मेथड से भी हम डिटॉक्सिफिकेशन करने वाले हैं। कुछ आइडिया मैं आपको बताऊंगा, उसके थ्रू आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई करेंगे। फर्स्ट वीक जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का रहेगा। फर्स्ट वीक में जो एक्सरसाइजेज रहेंगी वो सिर्फ एनर्जाइजेशन वाली एक्सरसाइजेज रहेंगी, जिसके बाद आपको थकान महसूस नहीं होगी, आप एनर्जाइज फील करोगे, प्लस साथ में प्रैक्टिस करोगे डिटॉक्सिफिकेशन। और जैसे ही बॉडी क्लीन होगी तो उसके बाद आपके सामने ज़्यादा कैलोरी का या जो जंक फूड है अगर आपके सामने कोई रख भी देगा तो आपका मन नहीं करेगा। आपकी बॉडी जो है इंटेलिजेंट है, उसको पता है अभी वो चल रही है केमिकल्स से, अभी वो चल रही है स्पार्क, जो हम छोटे छोटे मीठे के रूप में, चाय कॉफी के रूप में जो छोटे छोटे स्पार्क उसको देते हैं, छोटा छोटा करंट देते हैं, डोपामिन रिलीज करते हैं उसकी वजह से। लेकिन जब क्लीन हो जाएगी, जब हम 1 वीक डिटॉक्सिफिकेशन कर लेंगे, अच्छे से शुद्धिकरण कर लेंगे अपनी बॉडी का, तो हमारा ऑटोमेटिक अपने आप अपने खाने पर कंट्रोल हो जाएगा। और फिर जो भी आप खाने पर कंट्रोल करेंगे वो आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। अभी तो आपने देखा होगा कई बार आप डाइट भी कंट्रोल करके बैठे, कुछ हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि अंदर से क्लीन नहीं है, आपका जो पित्त है वो बैलेंस नहीं है।
उससे क्या होगा, अग्नि एक्टिवेट होगी आपके पेट की, आपकी जठर अग्नि एक्टिवेट होगी। जठर अग्नि का मतलब है पेट की आग। आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी जब आप हम डिटॉक्सिफाई करेंगे आपकी बॉडी को। अब भूख लगना सबसे फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो भी, वजन कम करना है तो भी। अगर आपको भूख ही नहीं महसूस हो रही, जो एक प्राकृतिक भूख होती है, एक नेचुरल हंगर जो रहती है, जो एक क्रेविंग होती है, ऐसे पेट खींचना शुरू हो जाता है असली भूख में। किस किस को लगती है, हाथ ऊपर करो। असली की भूख किस किस को लगती है, ऐसे जोर की भूख। एक तो भूख होती है साइकोलॉजिकल, कि भाई मैं कोई एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा दूं तो आपका मन कर जाएगा, पिज्जा दिखा दूं पिज्जा खाने का मन करेगा। लेकिन असली की भूख किसको लगती है, किसने अभी आसपास के दिनों में महसूस की है? असली ऐसे क्रेविंग, ऐसे पेट खींच रहा है। और असली भूख का ध्यान रखना, कभी मरेगी नहीं वो। हम बोलते हैं ना भूख मर गई, नहीं खाया हमने। कभी भूख मरती नहीं है। भूख में नहीं खाओगे तो वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। साइकोलॉजिकल जो हंगर है, अभी आपके चाय कॉफी का टाइम हुआ या अभी कुछ मीठा खाने का समय हुआ, आपने खा लिया, नहीं खाया तो भूख लग रही है। जब आपके माइंड को लगा कि ये तो नहीं खाने वाला आज, इसका तो ध्यान कहीं और ही है, थोड़ी देर में वो क्रेविंग खत्म हो जाएंगी। साइकोलॉजिकल जो क्रेविंग्स हैं वो अलग हैं रियल हंगर से, नेचुरल हंगर से। हमें पहले काम करना है, पहले वीक में आपके नेचुरल हंगर के ऊपर, उस हंगर को खोलना है। आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी जोर की। अब जब भूख लगनी शुरू हो गई तो मतलब आपके पेट का इंजन शुरू हो गया है। अब वो फ्यूल बर्न करेगा। अगर आप ज्यादा खाएंगे तो बढ़ाएगा भी, और कम खाएंगे तो घटाएगा भी। फिर हम नेक्स्ट वीक से आपकी डाइट को रिड्यूस करना शुरू करेंगे। पहले वीक में तो हम डिटॉक्सिफाई करेंगे और कुछ ऐसी चीजें खाएंगे, बल्कि हम थोड़ा घी ज्यादा ही खाएंगे। योग में घी खाना मना नहीं है। योग, एक योगी को जो आहार बताया है वो तो स्निग्ध और मधुर बताया है, मीठा और चिकना। वो मीठा और चिकना तो क्या है, वो मीठा और चिकना हमारे लिए प्रॉब्लम इसलिए है ताकि अभी हमारा पित्त बैलेंस नहीं है, टॉक्सिन्स बहुत बढ़े हुए हैं। लेकिन जब हम अपने पेट की अग्नि को एक्टिवेट करके जब हम उस चिकने को खाएंगे तो वो ग्रीसिंग का काम करेगा बॉडी में। तब वो ग्रीसिंग आपके ज्वाइंट्स तक पहुंचेगी। तब वो मीठा आपको एनर्जी देगा। तब वो मीठा आपके वर्कआउट करने में मदद करेगा। अभी तो जो भी हम खा रहे हैं सब कुछ वेट ही बनता जा रहा है, एनर्जी में कुछ भी कन्वर्ट नहीं हो रहा। जैसे हवन होता है, हवन देखा ना आपने, यज्ञ करते हैं हम, यज्ञ में घी डालते हैं, कहाँ जाता है, बर्न हो जाता है। तो गीता में भी कहा है कि एक योगी के पेट में भी हवन होता है, प्राणों में प्राणों का हवन होता है। आपकी जठर अग्नि जब प्रदीप्त होती है, यानी जब पेट की आग एक्टिवेट, एक थर्मोजेनिक इफेक्ट है पेट में, वो जब एक्टिवेट होता है तो आप जो भी खा रहे हो वो सब कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। आप एनर्जाइज फील करोगे। फिर वजन नहीं बढ़ेगा आपका। एक नेचुरल जो वेट बढ़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा, वो बढ़ेगा। उसके अलावा सब कुछ फैट नहीं बनेगा। पहले हम डिटॉक्सिफाई करेंगे, आपके हंगर को खोलेंगे पहले वीक में, और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे आपकी थोड़ी सी जॉइंट हेल्थ और आपकी थोड़ी बैक, आपकी कोर मसल्स इस लायक हो जाएं एक्सरसाइज करने के लायक, और बॉडी एनर्जेटिक फील करे, अच्छी नींद आए और स्ट्रेस रिलीज हो। ये पहले वीक का टारगेट रहेगा हमारा। उसके बाद हम एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस के साथ नेक्स्ट वीक में हम थोड़ा सूर्य नमस्कार वगैरह ऐड करेंगे, थोड़े डायनेमिक मूवमेंट ऐड करेंगे, थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ। जो नहीं कर सकते या जिनको बैक पेन है, डिस्क प्रॉब्लम है, उनको हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो उनकी कमर के लिए भी ठीक हो और वजन कम करने में भी, यानी कैलोरीज बर्न करने में भी मदद करें, और बहुत ज़्यादा थकान ना हो। उसके बाद हम थोड़े आसन ऐड करेंगे, और साथ में हर रोज पहले दिन से ही प्राणायाम और कुछ ब्रेथ वर्क। प्राणायाम है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, और ब्रेथ वर्क जो है वो मॉडर्न मेथड है स्ट्रेस कंट्रोल करने के, स्ट्रेस मैनेज करने के कुछ मॉडर्न साइकोथेरेपेटिक मेथड है, वो हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें। हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बंद और मुद्रा। बंद और मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, जिनमें कई टाइप के बंद और मुद्रा रहती हैं, उनका अभ्यास हम करने वाले हैं। शुरुआत थोड़े थोड़े प्रोग्रेसिव मेथड रहेगा, हल्के हल्के धीरे धीरे हम अभ्यास को बढ़ाने वाले हैं। एक हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, मेडिटेशन की जगह हम करने वाले हैं
कॉन्शियस रिलैक्सेशन, जिसको योग निद्रा बोलते हैं। छोटा छोटा पोर्शन हर रोज रखेंगे और वीक में एक बार पूरी योग निद्रा हम प्रैक्टिस करेंगे। एक घंटे की 45 मिनट से 1 घंटे की रहती है योग निद्रा। वीक में एक योग निद्रा तो पूरी रहेगी और बाकी 5-10 मिनट की हर रोज रहेगी। जब हम अपने डाइजेशन को भी एक्टिव कर देंगे, जब हम अपने हार्मोनल सिस्टम को भी एक्टिव कर देंगे और जब हम अपने स्ट्रेस लेवल को भी जीरो कर देंगे और अपनी लाइफस्टाइल की छोटी छोटी हैबिट क्रिएट कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। छोटी छोटी चीज़ें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज करना है, अपनी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है, वो थ्योरेटिकल वाला जो पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा। वो बीच में हम करेंगे, वीक में 2-3 क्लास हमने थ्योरेटिकल कर ली, फिर उनका अभ्यास किया, फिर 2-3 कर ली, ऐसे करेंगे, उसमें ज़्यादा नहीं करेंगे हम थ्योरेटिकल में। तो उसके थ्रू हम अपने माइंड सेट को चेंज करेंगे। 1 महीने में आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। 1 महीने में आपको ये पता होगा कि ये जो प्रॉब्लम है, ओबेसिटी यानी मोटापा या वजन जो ज़्यादा है, ये जो प्रॉब्लम है, ये शरीर जो अभी मेरा इस अवस्था में पहुंच गया है, उसको कंट्रोल किस प्रकार करना है। आपके पास एक रोड मैप होगा। उससे आगे आपको मेरे साथ अभ्यास करना है तो मेरी जनरल क्लासेस चलती हैं सुबह शाम, उनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है तो उसी अभ्यास को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। ये गारंटीड है, 1 महीने में आप बिल्कुल फिट नहीं होगे, लेकिन 1 महीने में फिटनेस क्या हो सकती है और क्या आपका रोड मैप, आपको किस तरह से चलना पड़ेगा, वो आपका पहला कदम उठेगा 1 महीने में। तो अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रॉब्लम है तो वो तो आप 2-4 दिन करते ही अच्छा महसूस करोगे। अगर आप किसी एक स्तर पर हो बीमारियों के, तो फिर आपके लिए 1 महीना काफ़ी नहीं है। फिर आप उसको लाइफ लॉन्ग कैरी करने के लिए, मतलब आप अभ्यास कर रहे हो, साल 6 महीने आपको ठीक होने में लगेंगे और उसके बाद आप फिर उस हेल्थ को मेंटेन करोगे, सस्टेन करोगे लाइफ लॉन्ग टाइम तक। ये कोई प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसको आप ज्वाइन करेंगे और मैं आपको फिट बना दूंगा, मैं आपको क्लेम कर दूंगा कि आप मेरे पास आओगे और फिट हो जाओगे और फिर आपका बिफोर आफ्टर का मैं एक फोटो बनाऊंगा कि अभी आप पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए। ये सब मार्केटिंग रहती है, सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं होती है। आपको सारी उम्र अभ्यास, एक एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए, अपनी डाइट को कंट्रोल रखना पड़ेगा, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल रखना पड़ेगा, इन सारी चीजों को दीर्घ काल तक अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर दीर्घ काल तक और सत्कार सेवित उसमें विश्वास रखते हुए अभ्यास करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आधे घंटे से 1 घंटा हर रोज आपको देना पड़ेगा। आधे घंटे से 1 घंटा तब देना पड़ेगा, एक जनरल रूल बताता हूं आपको मैं एक्सरसाइज करने का। अगर आप फिट हैं तो कितनी देर आपको एक्टिव एक्सरसाइज करनी चाहिए कि आप अभ्यास आप करो, जितनी आपकी एज है उतने मिनट आपको करनी चाहिए। आपकी एज 50 है तो 50 मिनट आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। उस एक्सरसाइज में आप योगा कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है, रनिंग करो, जॉगिंग करो, जो भी एक्सरसाइज हो वो। ऐसा ना हो कि आप धीरे धीरे पार्क में घूम रहे हो अपनी सहेली के साथ घूमते घूमते, वो एक्सरसाइज नहीं है। एक प्रॉपर वे में अच्छे से एक्सरसाइज, जहां एक बार पसीना आपका निकले। 3 रूल महात्मा बुद्ध ने बताए स्वस्थ रहने के। आहार, सम्यक आहार, सम्यक निद्रा और सम्यक परिश्रम। आयुर्वेद में बताए हैं सम्यक आहार, सम्यक निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने हार्मोनल सिस्टम को एक्टिव करना। जब अभी इस मूलाधार चक्र वाले इस कोर्स को हम खत्म करके नेक्स्ट जो कोर्स आने वाला है, वो मेरा पूरा कोर्स मैं अभी डिजाइन कर रहा हूँ उसको, वो हॉर्मोन्स के ऊपर है। वो आपके काम ऊर्जा को एक्टिवेट करने के ऊपर है। आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो कैसे आपके थॉट प्रोसेस को प्रभावित करती है और वो क्या होनी चाहिए, क्या हो गई है, क्या क्या उसमें कॉम्प्लिकेशन है, क्या विकसित तो हो गई है, वो उसके ऊपर है। वो पूरा स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर है, काम ऊर्जा के ऊपर है। उसमें भी हम बहुत सारे योगिक मेथड प्रैक्टिस करेंगे। उसको भी कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, उसको मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूं। अभी इस मंथ में हम इस फैट लॉस वाले प्रोग्राम को करेंगे। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। डाइट थेरेपी मैं आपको देने वाला हूं, जो कि डाइट रहेगी प्रॉपर नेचुरोपैथी की डाइट रहेगी। आपका अगर कंट्रोल है, फुल कंट्रोल है, आप कहेंगे कि
जो आप कहोगे मैं वो खा सकता हूँ, तो फिर मैं आपको करवाऊँगा नेचुरोपैथी की डाइटिंग, जो कि इंस्टेंट और बहुत ही पावरफुल है, और आपको आपकी बीमारियों को भी ठीक कर देगी, और काफ़ी वज़न भी आपका फैट लॉस भी हो जाएगा महीने में काफ़ी। अगर आप कहोगे कि मेरा इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, फिर मैं आपको करवाऊँगा इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपको मैं एक चार्ट बना के दे दूँगा आपके हिसाब से। अगर आप कहेंगे कि मेरे से ये भी नहीं होगा, तो फिर मैं जनरल डाइट उसी की कैलोरी कंट्रोल करके, उसी का न्यूट्रिशन कंट्रोल करके आपको दूंगा। 3 मेथड में यूज करने वाला हूँ। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे पास आप आओ, आप में से कोई आए 2 लोग भी, तो मैं उन 2 को ही अपना फुल डेडिकेशन के साथ करवा के भेजूँगा। मुझे 20 नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए जो ईमानदारी के साथ मेरी बातों को फॉलो करें, क्योंकि उसी से फिर मेरी आगे के कोर्स में मेरी, अगर आप आ गए 200 लोग, उनमें से करें 2 लोग, तो मुझे वो 2 लोग चाहिए, 200 नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप इस प्रोग्राम को तभी ज्वाइन करना जब आप रेगुलर रह सको। जिस दिन आप नहीं आओगे उस दिन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उस दिन आप अपना घर पे अभ्यास करो, जब मर्जी करो, सुबह करो, शाम करो, आगे पीछे करके करो। एटलीस्ट वीक में 5 डेज तो यौगिक अभ्यास आपको करना ही है। एक दिन मेडिटेशन करना है, वो भी आपको जब समय मिले पूरा करो। एटलीस्ट 1 महीने तक तो आपको रेगुलर करना पड़ेगा हैबिट क्रिएशन। पावर ऑफ हैबिट एक बुक है, उसको पढ़ना। आप कम से कम 1 महीना जब एक काम को लगातार करते हैं तो आपकी हैबिट बनती है। वो 2-4 दिन करने से कुछ नहीं होता। ये जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम चलते हैं, 2-4 दिन में ये हो जाएगा, 2-4 दिन में ये, इसके खाने से ये कम हो जाएगा, ये पीने से ये कम हो जाएगा, ये सब आपको बेचने का तरीका। ये काम मैं करता नहीं हूँ कि ये सप्लीमेंट खा लो ये हो जाएगा, इस सप्लीमेंट के खाने से ये हो जाएगा। होता होगा, लेकिन जब तक वो सप्लीमेंट खाओगे तभी तक कंट्रोल होगा। जैसे ही आपने घर का खाना खाया तो वापस उसी शेप में आ जाओगे। रेगुलरिटी। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहां आपको डॉक्टर ने बिल्कुल मूवमेंट बंद बताई हुई है, तब आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन मत करना। डॉक्टर ने कहा है कि हाँ कर सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, तो आप वो लिमिटेशंस मेरे को डिस्कस करके फिर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। बैक पेन वालों को, बैक पेन और ये सर्वाइकल, इनका मैं वैसे ही ध्यान रखने वाला हूँ। ये तो मैं हर क्लास में ही ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये हर तीसरे आदमी को है, हर तीसरे व्यक्ति को है। आप में से कम 5-6 लोगों को होगा बैक पेन या सर्वाइकल। तो ये जनरल है, ये करना ही है। उसके बाद ईमानदार रहना है अपने साथ। अगर हमने किसी दिन हम नहीं कर पा रहे हैं तो खुद के साथ ईमानदार रहना है, और बहुत ज़्यादा शुरुआत में खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी। एक कारण ये भी रहता है हम कोई प्रोग्राम फॉलो नहीं कर पाते, एक कारण ये भी रहता है हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में खींच देते हैं। हम क्या करते हैं कि पूरे साल तो हम बिल्कुल आलसी पड़े हुए थे बेड पे, लेकिन अब आया नया साल, आई 1 तारीख, और हम शुरू हो गए, हम 1.5-2 घंटा हमने अपने शरीर को तोड़ डाला। 2-4 दिन तो हम तोड़ेंगे, फिर हम इतने लेथार्जिक हो जाएंगे, इतनी वीक एनर्जी हो जाएगी, मसल पेन होगा, मसल सोरनेस होगी, फिर हम 5वें दिन उस चीज़ को कर ही नहीं पाएंगे। तो बहुत ही ग्रेजुअली बढ़ाना है, बहुत धीरे धीरे बढ़ाना है। जो एक्सरसाइजेज आपसे ना हो उनको छोड़ सकते हो। आप इस क्लास को ज्वाइन करके कैमरा ऑन करके आप बैठ जाओ, बस कुछ मत करो, तो भी आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, या आप एक्सक्यूज देते रहे, आज मुझे ये हो गया वो हो गया, तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। फिर तो खुद को स्वीकार करना है, खुद के प्रति ईमानदार रहना है। और जो मेडिकल कंडीशंस वाले हैं वो ध्यान रखना। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा कोई ऑपरेशन हो गया है, तो आप मेरे से पहले सारी चीज़, पहले आप मुझे पूरी कंडीशन बता देंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, ये कंडीशन, इतने साल पहले ये ऑपरेशन हुआ था, और अभी फ़िलहाल ये कंडीशन है, ताकि मैं उसी हिसाब से आपका ध्यान रख सकूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस कोर्स के बारे में थी। अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अभी आप में से किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, या कुछ भी पूछना है इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं।
किसी को कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। सर। जी। सर टाइमिंग का कैसे होगा कि किस हाँ, टाइम पे करना है क्लासेस? एक मिनट, कौन बोला ये? पूजा मैं जी। पूजा बोल रही हूँ सर। टाइमिंग कैसे होगा कि जी। जितने भी लोग होंगे, आप मुझे अपनी टाइमिंग लिख के भेजेंगे कि आप 10 बजे करेंगे या 5 बजे करेंगे। कोई भी एक टाइम जो आप करना चाहते हैं, जो आपके लिए मोस्ट सूटेबल है, उसको आप लिख के भेजेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि कभी आप 5 बजे कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसी अकॉर्डिंग बैच बनाऊँगा। हो सकता है 10 बजे का ही बैच बने, 5 बजे वाले में कोई ना हो सकता है 5 बजे का ही बैच बने, 10 बजे वाले में कोई ना हो सकता है आधे लोग उसमें हों, आधे लोग उसमें हों, तो फिर मैं 2 बैच बनाऊँगा। आपका जो सूटेबल टाइम है, आप मेरे पास लिख के भेज देंगे और फिर उसी समय पे जॉइन करेंगे। और फिर किसी दिन मिस हो जाए, तो आप मेरे से पूछ लेंगे कि मेरा ये बैच मिस हो गया, तो मैं उस बैच में जॉइन कर सकती हूँ। तो मैं आपको, अगर मान लो 5 बजे वाला भी ग्रुप बनता है, तो फिर 5 बजे वाले में आप कर सकते हैं। मान लो 10 बजे जॉइन किया, किसी दिन नहीं कर पाए उस टाइम, तो आप 5 बजे कर लो। एक्सरसाइज सेम होने वाली है दोनों में। 2 टाइम मैंने आपको दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, कि आपके पास कोई एक्सक्यूज ना बचे कि मेरे पास तो 10 बजे सुबह समय नहीं रहता। कोई कहे कि मैं तो शाम को नहीं समय रहता, तो आप 10 बजे कर लो, तो आपके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। इसके अलावा भी एक क्लास सुबह 7 बजे भी चलती है। किसी दिन आप दोनों टाइम नहीं कर पाओ तो 7 बजे वाले में भी अलाउ कर दूंगा मैं, उसमें कर लो आके आप, लेकिन आप करने वाले बनो। इसके अलावा अभी हम वाईसीबी का एक लेवल शुरू करेंगे 6 बजे का, शाम के 6 बजे की क्लास रहेगी। कभी आपको लगता है 6 सवा 6 बजे कि आज दिन में नहीं कर पाए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज उसी में कर लो आप। तो मेरी तरफ से पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जो मेरे साथ जुड़ता है उसकी मैं सारी क्लासेस में ओपन रहता है, लेकिन एक ही क्लास ज्वाइन करो, लेकिन कभी कभी आप चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल आपके इस बैच के लिए 2 टाइमिंग है, 10 बजे और शाम के 5 बजे। संगीता जी कुछ पूछ रहे हैं? ओके। एक पीसीओडी के लिए तो कोई इलाज ही नहीं है योगा के अलावा। सिर्फ योगा थेरेपी से ही पीसीओडी ठीक हो सकता है, अदरवाइज ऐसे वजन बढ़ेगा। किसी ने लिखा हुआ है कि मुझे पीसीओडी है, उसकी वजह से वेट बढ़ता है, वही हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई। और हार्मोन्स को फिक्स करने के लिए योगा बेस्ट है। योग में जो हम प्राणायाम बंद मुद्राएं करते हैं वो सबसे बेस्ट है। विद्या जी कह रही हैं कि मैं 13 के बाद आऊँ। हाँ, जब आप चाहेंगे, जब आप कहेंगे तब आपको मैं डाइट भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए हम क्लिंजिंग करने वाले हैं और आयुर्वेदिक मेथड यूज करने वाले हैं, वो आपके पहले हफ्ते में ही ठीक हो जाएगी। मील गैप आपको मैं पूरा डाइट प्लान बना के दूंगा, जो भी आपका लाइफस्टाइल रहने वाला है उसी हिसाब से। फीस कितनी रहेगी? 2000 फीस रहेगी, ये तो मैंने भेजा हुआ है सबके पास। 1 महीने का टाइम रहेगा, 2000 फीस रहेगी। और 2 टाइम ऑप्शन रहेंगे, कभी कभी आप सुबह शाम की क्लासेस में भी बीच में आ सकते हो मेरे से पूछ के। और किसी का कोई सवाल हो, कोई क्लियर ना हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जो मैंने छोड़ दिया हो, कन्फ्यूजन हो। जिन्होंने ज्वाइन किया है वो कल 10 बजे, दिन में 10 बजे। आज अभी फ़िलहाल जिन्होंने ज्वाइन किया है, मुझे अपनी टाइमिंग लिख के भेजना, जो भी आपकी फाइनल टाइमिंग है, जो आप हर रोज़ ज्वाइन करो। कभी कभी की कोई बात नहीं, जो आपका रेगुलर टाइम है वो मुझे करना, उसी हिसाब से मैं आपके बैच बनाऊंगा और उसी हिसाब से मैं आपको आप ऐड करूंगा फिर। ठीक है जी, करें फिर समाप्त आज की मीटिंग को। उषा शुक्ला जी कहाँ चली गई? हूँ ममता सर, जी हूँ, उपस्थित हूँ। उपस्थित हो और बोले नहीं, ऐसे कैसे? नहीं सुन रही थी ना, तो जब सुनती हूँ तब नहीं बोलती हूँ सर। वेरी गुड। अभी आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ नहीं सकते। सर, कुछ डाउट नहीं है, वो तो पता है, ओखली में सर्दियाँ है, आप कितना रगड़ेंगे।
अब मैं इसको अच्छा समझूं, मतलब मैं इसको क्या समझूं, मैं इससे खुश हूं कि दुखी हूं? तो जैसी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। नहीं, ओखली में सर देने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ जो जितने भी केस हैं, हम्म योगा में जितने भी केस आते हैं, योगा में हम्म। कोई ठीक ठाक व्यक्ति नहीं आता। योगा में जी वो सर। आता है जो हर कोई, जिसको मना हाथ जिसने उठा दिया कि भाई डॉक्टर ने भी कह दिया, जिम इंस्ट्रक्टर ने भी कह दिया, हर जगह से कह दिया, वो अब योगा कर लो। हमारे देश में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कोई ठीक ठाक आदमी योगा करे, बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम। जी सर। वो जी। तब आते हैं जब देर हो चुकी होती है। हम्म इसलिए हमारे देश में सिर्फ योगा थेरेपी बन के रह गया। आप कोई भी विदेशियों को देखना, वो सारे फिट, कोई मोटापे के लिए योग करता ही नहीं। उनको पता है मोटापे के लिए तो आपको डाइट और लाइफस्टाइल कंट्रोल करना है। वो फिट रहने के लिए, उस अपनी वेलनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए योग प्रैक्टिस करते हैं। सब देखना, आप सब पतले पतले रहेंगे अंग्रेज, ऋषिकेश में देखना, हरिद्वार में, उधर जहाँ भी सब प्रैक्टिस करते रहेंगे गंगा के किनारे। लेकिन हमारे वाले हैं पतले हैं, तो कुछ करने की जरूरत थोड़ी है अभी। जब बात सबके हाथ से चली जाएगी, और जब डॉक्टर ये कहेगा कि अब आप कुछ करो या फिर भगवान कुछ करेगा, तब हम कुछ करते हैं। तब भी नहीं करते हैं कई सारे लोग, तो तब भी कहते हैं कि हमारा तो हेल्थ इंश्योरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये हेल्थ इंश्योरेंस नाम की भी चीज़ ऐसी आई हुई है, वो कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस है, खर्चा तो हमारे लगना नहीं, कुछ भी चेंज हो जाए बदलवा लेंगे। मैकेनिक जैसा, जैसे गाड़ी का हुआ कि कोई पुर्जा खराब हुआ, बदलवा लेंगे, पैसे हैं हमारे पास। आज एक बहुत अच्छी एक छोटी सी क्लिप देख रहा था, उसमें वो बता रखा था कि हम 40 साल पैसा इकट्ठा करते हैं अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके, और फिर अगले 40 साल, वो जो 40 साल इकट्ठा किया है पैसा, उसको लगाते हैं ताकि हम थोड़ा सा जीवित रह सके, थोड़ा चलते फिरते रह सके। उस पूरे 40 साल का जो पहला धन है, वो पूरा पैसा हमारा अगले 40 साल में लग जाता है। आप अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करके, एक चीज सुन लीजिए, अभी आप सारे मोस्टली लेडीज हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ। लेडीज के एक्सक्यूज क्या रहते हैं कि हमें तो जी बच्चों को पढ़ाना है, हमारे तो पति देव हैं, हमारा तो यही धर्म है, हमारा तो स्त्री धर्म है ना। ऐसी 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 फालतू की बातें रहती हैं। जिस दिन आप बीमार हो जाओगे, तब वो पति और वो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? तब उनके ऊपर आप बोझ नहीं बन जाओगे? ये बात नहीं सोची आपने कभी? अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आप अपने पति की ओर सेवा कर पाओगे, अपने बच्चों की ओर देखभाल कर पाओगे। अगर आप जिस दिन स्वस्थ नहीं रहे, तो उस दिन आप उनके ऊपर बोझ बनने वाले हो। अगर आपको सच में ही चिंता है अपने पति, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, और आप इतनी ही कुर्बानी देने वाले हो या इतनी ही बलिदान देने वाली नारी हो, तो आप अपना ध्यान रखो। आप अपने बच्चों की भी देखभाल कर पाएंगे, भाग भाग के सारे काम भी कर पाएंगे, अपने पति की भी सेवा कर पाएंगे। ये जो एक्सक्यूज हैं हमारे, मैं एक फॉर्मेट तैयार कर सकता हूं, मतलब इतने सारे केस स्टडी हो गए, मैं एक फॉर्मेट तैयार कर सकता हूं कि ये एक महिला का जीवन है। अब उस महिला के जीवन में बस आप अपना नाम बदल देना, कोई संगीता लिख देना, कोई पूजा लिख देना, कोई उषा लिख देना, कोई चेतना लिख देना। सेम बातें सबके साथ हो रखी हैं, और सबका सेम लाइफस्टाइल है, और सेम सिचुएशन। जिस दिन शादी हुई है उस दिन से लेके मरते दम तक की सेम हिस्ट्री है, सेम एस्ट्रोलॉजिकल वो बना देते हैं ना एक चार्ट, कुंडली, वो पूरी कुंडली सबकी सेम है कि किसने क्या करना है, किसके बच्चे कितने बड़े हैं तो वो क्या कर रहा होगा, सबको पता है। मैं लिख सकता हूं आपका भविष्यवाणी, मेरे से लिखवा लेना। उससे अलग कुछ करने की हम सोचते ही नहीं है। और मैं भी बता दूं कब आपको बीपी होना है, कब शुगर होना है, कितनी उम्र में आपको क्या फील होगा, कब आपको लगेगा कि भी बच्चे मेरी देखभाल नहीं कर रहे हैं अभी, तो वो सारे डायलॉग सेम है सबके, नाम बदल देते हैं हम। ऐसा ही है। एक मैं रील देख रहा था, तो उसमें किसी महिला ने ही बनाई हुई थी, तो उसमें कहा था कि महिलाओं का जीवन कितना ज़्यादा कठिन है, आपको नहीं पता कि हम महिलाओं का जीवन कितना ज़्यादा कठिन है, आपको नहीं पता। अगर हम बहू बन जाएं
तो हमें सास अच्छी नहीं मिलती, अगर हम सास बन जाएं तो हमें बहू अच्छी नहीं मिलती, अगर हम देवरानी हैं तो हमें जेठानी अच्छी नहीं मिलेगी, अगर हम जेठानी हैं तो हमें देवरानी अच्छी नहीं मिलेगी, अगर हम किसी की पत्नी हैं तो पति अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से बताया हुआ, तो वही सबका जीवन है और वही स्ट्रेस मेन जो है अभी आपके जीवन में समस्या। आपके पास पर्याप्त संसाधन है, अब आप किसी बाहर के देश में निकलोगे और दूसरी महिलाओं का जीवन देखेंगे तो ये जो हमारा इंडियन स्टाइल है लाइफ को जीने का, बहुत ही सेफ तरीका है ये। और ये जो बच्चे पालने का स्टाइल है, जो हम बच्चों को अपने साथ रखते हैं, देखभाल करते हैं, बहुत ही सेफ है ये, सुरक्षित है ये। बाहर तो कोई किसी को कुछ समझता भी नहीं। हमारी तो दादी नानी भी मरते दम तक सेवा करती रहती, अपने पोते नातियों को पालती रहती हैं। बाहर तो सब कुछ बुरा हाल है। तो इस लाइफस्टाइल का उपयोग करो, इन सुविधाओं का उपभोग करो और अपना ध्यान रखना शुरू करो। आप घर में आराम से बैठे हो, पति अपने कमा रहे हैं, बाहर नहीं कोई ऐसे खिलाएगा बैठा के आपको। अपने स्ट्रेस लेवल पर काम करो, स्वयं की इज्जत करना शुरू करो। ये एक टॉपिक है, आगे के लेवल में नेक्स्ट लेवल जो नेक्स्ट कोर्स होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें मैं एक डॉक्टर को भी ऐड करूँगा, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, MD, तो मेरे स्टूडेंट हैं, तो उनके साथ में मिलकर कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ ताकि आप मेडिकल की तरफ से भी, मेडिकल साइंस की तरफ से भी, और योगिक और हमारा जो योगिक और तांत्रिक मेथड जो है, अपनी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जीवन के 4 उद्देश्य हैं बताए हैं हमारे ऋषियों ने। तो काम जो है वो हमारे जीवन में फैला भी पड़ा है और बिखरा भी पड़ा है, विक्षिप्त हो गई है हमारी लाइफ। हम गृहस्थ तो हैं लेकिन उस गृहस्थ आश्रम का हमें पता नहीं है रियल में। अभी हम सिर्फ बीमारी और कॉम्प्लिकेशंस ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उस एनर्जी को कैसे संतुलित करना है वो हम नेक्स्ट लेवल में बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो फिर भी तो व्हाट्सअप कर देना, मेरे पास पूछ लेना, कॉल करके पूछ लेना। 3 बार ओम की चैंटिंग करने चलिए। टेक अ डीप इनहेल, receive positive healing light, clean and charge your chakras, give a healing touch। अपने पूरे शरीर को धन्यवाद दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। स्वयं को रिस्पेक्ट देना सबसे जरूरी है। एक साथ मिलके बोलेंगे, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। कंफर्टेबल कपड़े पहन के आना, इंटरनेट आपका प्रॉपर हो और वीडियो कैमरा ऑन रखना, और योगा मैट जो है ऐसी जगह लगा के रखना, पहले ही सेटिंग ऐसी करके रखना जहां आप फुल बॉडी दिखो, मतलब ऐसे तिरछा मैट हो, इधर मोबाइल या लैपटॉप जो भी है ऐसे फुल बॉडी हो, ऐसे फ्रंट साइड में मत रखना। यहाँ मोबाइल है तो यहाँ ऐसे मैट ना रख के ऐसे तिरछा रखना, साइड टू साइड, ठीक है। और फिर भी कुछ समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना। चलिए जी, सबको नमस्ते, सबको शुभ रात्रि, सबका धन्यवाद मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए।